X2 की हदायत सुनकर सिद्दीकी ने वाच ट्रांसमीटर ऑफ किया और कार से निकलकर इमारत के गेट की तरफ बढ़ गया। अंदर आकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा ही था कि सीढ़ियों से दो अफराद उतरते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखकर वो बेख्तियार चौंक पड़ा। उनमें से एक ने कंधे पर एक भारी थैला उठा रखा था और दूसरा आदमी वही था जिसके बारे में उसने X2 को इत्तला दी थी। थैला की हैत से कतई नजर उसका वजन होना था, जिसे उठाने के लिए उस आदमी को आगे की जानिब झुकना पड़ रहा था। वो फौरी तौर पर बाईं जानिब मुड़कर बिल्डिंग के चौकीदार के कमरे की तरफ बढ़ गया। चौकीदार के कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन वो दरवाजे की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया, जैसे दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा हो। सीढ़ियों से उतरने वाले दोनों अफराद गेट से बाहर निकल गए तो वो तेजी से पलटकर गेट की तरफ बढ़ा। गेट के पास आकर उसने बाहर झांका। बाईं जानिब चंद कदम के फासले पर फुटपाथ के साथ ग्रीन कलर की कार खड़ी थी। उस आदमी ने थैला पिछली सीटों पर डाला, जबकि एक ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और पिछला दरवाजा बंद करके दूसरा आदमी फ्रंट सीट पर बैठ गया। उसके बैठते ही कार हरकत में आकर वहां से रवाना हो गई। तब सिद्दीकी तेजी से बाहर आया और चंद कदम आगे खड़ी अपनी कार में बैठकर उन दोनों की कार का ताकुब करने लगा। सब्ज रंग की कार इतनी देर में 50-60 कदम के फासले पर पहुंच चुकी थी और दरमियान में चंद दूसरी गाड़ियां हायल हो गई थीं। सिद्दीकी सोचने लगा कि इस थैले में क्या था जो ग्रीन कार वाले बालाई मंजिल से नीचे लाए थे। अचानक उसे शुबा सा हुआ कि थैले में जोलिया को बेहोश करके ले जाया जा रहा है। उसने रफ्तार बढ़ाई और अगली दो गाड़ियों को ओवरटेक करके ग्रीन कार से 20-25 कदम के फासले पर आ गया। उसके आगे अब भी दो गाड़ियां दौड़ रही थीं, लेकिन सिद्दीकी ने उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश ना की ताकि ग्रीन कार वालों को अपने ताकुब का शुबा न हो सके। फिर उसने वाच ट्रांसमीटर पर X2 को कॉल करने का इरादा किया, लेकिन फिर X2 की हदायत याद आ गई और उसने अपना इरादा मुलतवी कर दिया कि मंजिल पर पहुंचकर X2 को रिपोर्ट देगा। ग्रीन कार मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती रही। 10 मिनट बाद वो शहर के आखिरी सिग्नल पर पहुंची और न्यू सिटी की तरफ मुड़ गई। उस तरफ नई आबादियां थी। 2 मिनट बाद ग्रीन कार न्यू सिटी की पहली कॉलोनी में दाखिल हुई तो सिद्दीकी मोहतात हो गया। वो कॉलोनी में दाखिल हुआ तो वो कार 5वीं गली में मुड़ती दिखाई दी। उस सड़क पर चंद और गाड़ियां भी आ जा रही थीं। सिद्दीकी 5वीं गली के सामने से गुजरा तो उसने गली में नजर डाली। उस गली में आमने सामने 6 बंगले थे और एक बंगले का गेट बंद हो रहा था। यह बाएं हाथ का दूसरा बंगला था। सिद्दीकी ने ब्रेक लगाकर साइड पर कार रोकी और इंजन बंद करके नीचे उतर आया। वो पैदल चलता हुआ गली में दाखिल हुआ। गली में उस वक्त कोई न था। वो बाएं हाथ के दूसरे बंगले के सामने पहुंचा। बंगले का गेट बंद था। उसने इधर उधर देखा और झुक गया। गेट जमीन से 6-7 इंच बुलंद था। उसने नीचे से अंदर नजर डाली तो ग्रीन कार बरामदे के सामने एक कार के पीछे खड़ी थी। सिद्दीकी ने इत्मीनान का सांस लिया और आगे बढ़ गया। चंद कदम आगे जाकर वो वापस पलट आया। गली से बाहर आकर वो अपनी कार में बैठा और वाच ट्रांसमीटर ऑन करके X2 को कॉल करने लगा। हेलो चीफ, सिद्दीकी कॉलिंग ओवर। सिद्दीकी ने कॉल करते हुए कहा, यस X2 अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद X2 की मखसूस आवाज सुनाई दी। चीफ, मैं इस वक्त न्यू सिटी के इलाके में वाक़या न्यू कॉलोनी में मौजूद हूँ, ओवर। सिद्दीकी ने कहा और फिर वो तफसील से रिपोर्ट देने लगा। ठीक है, तुम गली से बाहर रहकर उस बंगले की निगरानी करते रहो। मैं खाबर और चौहान को भेज रहा हूँ, ओवर। सिद्दीकी के खामोश होने पर X2 ने कहा, राइट सर। हमें क्या करना होगा, ओवर। सिद्दीकी ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, ये मैं अगली कॉल पर बताऊंगा। उस वक्त तक कोई बंगले से बाहर जाए तो उसका पीछा करना, ओवर। X2 ने कहा, खावर और चौहान कब तक यहाँ पहुंचेंगे, ओवर। सिद्दीकी ने पूछा। 10-12 मिनट तक मोहतात रहना। इन लोगों को महसूस नहीं होना चाहिए कि उनकी निगरानी की जा रही है, ओवर एंड ऑल। X2 ने कहा और उसके साथ ही सिलसिला मुनक़ते हो गया। तो सिद्दीकी ने भी वाच ट्रांसमीटर ऑफ किया और कार से उतरकर गली के सामने फुटपाथ पर आकर इस तरह खड़ा हो गया जैसे किसी टैक्सी का मंजर हो। गाहे बगाहे वो गली में भी निगाह दौड़ा रहा था। तकरीबन 5 मिनट बाद उसके वाच ट्रांसमीटर पर सिग्नल मौसूल हुआ तो उसने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो सिद्दीकी, चौहान कॉलिंग ओवर। दूसरी तरफ से चौहान की आवाज सुनाई दी। यस चौहान, सिद्दीकी अटेंडिंग यू, ओवर। सिद्दीकी ने कहा, क्या मसला है? चीफ के हुक्म पर मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन चीफ ने बताया कुछ नहीं, ओवर। चौहान ने कहा तो सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए जोलिया के फ्लैट की निगरानी करने वाले के बारे में बता दिया।
ओह, फिर तो चीफ को फौरन अटैक कराना चाहिए, ओवर, चौहान ने चौंकते हुए कहा। ख्याल तो मेरा भी यही है, लेकिन अब चीफ की मर्जी, तुम उस वक्त कहाँ हो, ओवर, सिद्दीकी ने पूछा। रास्ते में 5 मिनट बाद तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, ओवर एंड ऑल, चौहान ने कहा और दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ते होने पर सिद्दीकी ने भी ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उसे जोलिया की फिक्र थी, मगर चौहान और खावर के आने से पहले वो कुछ कर भी नहीं सकता था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।